हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और हम लोग कर रहे हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी। उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है इंटरनेट, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व में इसने विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। जितने भी कंप्यूटर के नेटवर्क्स होते हैं उनका भी एक नेटवर्क है ये। इसमें अनेक नेटवर्क्स जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क्स का नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, प्रत्येक नेटवर्क्स के कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, कहीं से भी किसी के भी तार फिट हो जाते हैं। बात को समझ गए? ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क डेटा या सूचना संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। एक जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है वो अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस या साझा करने की क्या देता है, परमिशन देता है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्सट्रानेट क्या होता है। अब जो इंटरनेट होता है, देखो यहाँ पे जो इंटरनेट है उसका उपयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। हर कोई इंटरनेट का यूज़ करता है। तो इंटरनेट क्या है, फ्री ऑफ यूज़ है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है, हमें पता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या आते हैं, नेटवर्क्स आते हैं। जो आपने लैन, मैन, वैन हमने पढ़ा है वो किस में आते हैं, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स में आते हैं। हाँ, इनको मिलाकर क्या बनता है, एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। इंटरनेट का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है। इंटरनेट क्या होगा, रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है, हमें नहीं पता कौन इसका मालिक है। अलग अलग जो ये प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग कंपनीज़ के हैं, तो इसका कोई भी मालिक नहीं होता है। और जो हमारा इंट्रानेट होता है वो छोटे पैमाने पर यूज़ किया जाता है। जो इंटरनेट है वो बहुत बड़ा है और जो इंट्रानेट है वो छोटे पैमाने पर यूज़ किया जाता है। इंट्रानेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना हुआ होता है। इंट्रानेट का लाभ केवल क्या उठाता है, उसका स्वामी और जो उसका संगठन, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में है आपका इंट्रानेट, यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया। तो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, उस डिपार्टमेंट के जो बच्चे होते हैं वो ही उसका लाभ उठाएंगे, या कंपनी के कर्मचारी उठा सकते हैं। इंटरनेट का कोई स्वामी अवश्य होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। जो इंटरनेट होता है उसका कोई भी मालिक नहीं होता है, लेकिन इंट्रानेट उसका मालिक होता है। इंटरनेट का यूज़ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास आईडी पासवर्ड होता है। और इंटरनेट जो है उसको यूज़ हर कोई कर सकता है, इसके लिए हमें कोई आईडी पासवर्ड किसी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले 1957 में क्या आया था, अर्पा आया था। उसके बाद 1969 में क्या आया, अमेरिका के रक्षा विभाग ने, डिफेंस जो डिपार्टमेंट था, उसने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा ने क्या करा, संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग करके इंटरनेट अर्पानेट की शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी के 4 कंप्यूटर्स को मिला दिया और वो 4 कंप्यूटर्स क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर युद्ध हो जाता है, कोई भी गड़बड़ दिखती है, तो आपस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा। इस पर्पज़ से बनाया गया था 1969 में एक अमेरिका के रक्षा विभाग ने अर्पानेट की शुरुआत की थी। उसके बाद फिर 1972 में क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या ईमेल की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1972 में हुई थी। अब 1973 में क्या आया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये टीसीपी और आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रोटोकॉल कब आए थे, 1973 में आए थे, ठीक है जी। अब 1983 में क्या हुआ, वर्ष 1983 तक आते आते यह इंटरनेट पर 2 कंप्यूटरों के बीच संचार का माध्यम बन गया। अब 1983 में आते आते क्या हुआ, इंटरनेट क्या बन गया कि 2 कंप्यूटरों के बीच जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर पर बैठ के क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए इसमें से एक प्रोटोकॉल फाइल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल एफटीपी की सहायता से फाइलें डाउनलोड कर पाना संभव हो गया। जो एफटीपी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, फाइल को आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद 1983 में क्या आया, अर्पानेट के मिलिट्री हिस्से को मिलनेट से मिला दिया गया, ठीक है। अब 1986 में क्या आया, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ ने
क्या किया, एनएसएफ नेट लॉन्च किया। एनएसएफ ने क्या लॉन्च किया, एनएसएफ ने एनएसएफ नेट लॉन्च किया। यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था। सबसे बड़ा जो नेटवर्क था वो कौन सा था, एनईएसएफ नेट था, सबसे बड़े पैमाने का नेटवर्क। इसमें इंटरनेट टेक्निक्स का यूज़ किया गया था। उसके बाद फिर 1988 में क्या आया, फिनलैंड के जाको ओकिरिने ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया, जो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो, ऑनलाइन क्लासेस में करते हो, और जो ऑफलाइन क्लासेस होते हो उसमें बैठे बैठे करते हो चैटिंग, है ना। तो जो इंटरनेट चैटिंग का विकास हुआ था, कब हुआ था, 1988 में। उसके बाद 1989 में क्या हुआ, पहली बार इंटरनेट का इंडेक्स बनाने का प्रयास किया गया था। क्या बनाने का, इंडेक्स बनाने का प्रयास किया गया था। CERN के टिम बर्नर ली ने इंटरनेट पर सूचना के वितरण की एक नई टेक्निक का विकास किया था, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वर्ल्ड वाइड वेब, सबको पता होगा। उसके बाद यह वेब हाइपर टेक्स्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है जी, जो किसी भी इंटरनेट प्रयोगकर्ता को इंटरनेट की विभिन्न साइट्स पर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ता है, ठीक है। आप लिंक होता है, उस लिंक के द्वारा आप क्या करते हो, एक फाइल से दूसरे फाइल्स को ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो टेक्निक है वो 1989 में आई थी। उसके बाद 1991 में क्या आया, प्रथम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो गोफर है उसका विकास हुआ था। उसके बाद 1993 में क्या आया, मोज़ेक नामक नेविगेशन सिस्टम का विकास किया गया था, ठीक है जी। अब 1994 में क्या आया, नेटस्केप कम्युनिकेशन, और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अपने ब्राउज़र बाज़ार में उतार दिए। आपने देखा होगा, हमने पढ़े थे ब्राउज़र्स माइक्रोसॉफ्ट के, तो क्या किया, जो ये कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अपने अपने ब्राउज़र्स जो हैं वो बाज़ार में उतार दिए। अब इन ब्राउज़र से क्या हुआ, जो यूज़र्स हैं उनके लिए इंटरनेट का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब 1995 में क्या हुआ, प्रारंभिक व्यावसायिक साइट पर इंटरनेट लॉन्च किया गया। अब जो हमारा इंटरनेट है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होने लगा। कब यूज़ होने लगा, 1995 में, ठीक है। अब 1996 में क्या हुआ, जो इंटरनेट है वो दुनिया भर में फेमस हो गया। अब इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या कितनी हो गई थी, उस टाइम पे 4.5 करोड़ हो गई थी। एक जो जियो की सिम आई थी उसने इंटरनेट का प्रचलन कितना कर दिया था, है। अब 1999 में क्या हुआ, ई कॉमर्स की अवधारणा से अत्यंत तेज़ी से फैली। ई कॉमर्स, जब आप मतलब कि व्यापार करते हो कहाँ पर, अब फ़ोन में बैठकर, ठीक है, ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स की अवधारणा बहुत तेज़ी से फैल गई थी, जिसमें इंटरनेट के द्वारा आप क्या करते हो, खरीद बेच करते हो, जो आपकी सोशल साइट होती हैं और आपके जो ये साइट होती है ना, जहाँ पे आप सामान को खरीदते हो बेचते हो, और यहाँ पे उसकी बात की गई है। अब 2003 में न्यूजीलैंड में NIUE ने क्या किया, इंटरनेट के माध्यम से देशव्यापी वायरलेस एक्सेस प्रणाली स्टार्ट कर दी थी। क्या स्टार्ट कर दी थी, वायरलेस एक्सेस प्रणाली स्टार्ट करी थी। अब भारत में इंटरनेट क्या हुआ, 80 के दशक में आया था, जब एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क को सरकार ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्रीय उन्नति कार्यक्रम की ओर से इसको प्रोत्साहन मिला था। अब सामान्य उपयोग के लिए जो इंटरनेट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सामान्य पर्पज़ के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था। 15 अगस्त 1995 को उपलब्ध कराया गया था, जब विदेशी संचार निगम लिमिटेड ने गेटवे सर्विस दी थी। कहने का सिंपल सा मतलब है, जो VSNL है, BSNL नहीं है, VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसने 15 अगस्त 1995 में जो इंडिया में इंटरनेट उपलब्ध कराया था। तो चलिए देखते हैं, अब कहते हैं अब ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। अब किसी भी नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्या होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हो आप, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इंटरनेट इसका भी अपवाद नहीं है, कहने का मतलब इंटरनेट के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, हमें पता है नेटवर्क संसार का सबसे बड़ा क्या है, इंटरनेट है। इसका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है और उसको क्या कहेंगे, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। अब TCP और IP क्या होते हैं, एक डाक विभाग की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि डाकिया है, डाक लेकर आपके घर पे आता है ना, तो उस तरह से डाकिया और डाक विभाग, इस तरह से ये TCP और IP काम करते हैं। कंप्यूटरों का परस्पर त्रुटिहीन संचार,
क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर है उनका परस्पर त्रुटिहीन मतलब कि एररलेस संचार करने के लिए दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है। एक तो आपका पता होता है, एड्रेस होता है, सूचना पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम होता है, किस तरह से सूचनाओं को पहुंचाया जाए। अब टीसीपी क्या है, मूलतः सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए उसको छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है। पैकेट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये छोटे छोटे जो होते हैं वो पैकेट्स होते हैं जिसमें आपका डेटा आगे जाता है। तो उसके बाद कहते हैं कि आईपी उस गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिकता को पूरा करता है। जो आईपी होता है उसमें क्या होता है, जहाँ पर आपने अपना भेजना है उस एड्रेस का मतलब कि उस गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिकता को ये पूरा करता है। पते को हम क्या करते हैं, मानकीकृत रूप से, स्टैंडर्डाइज रूप से इस तरह से जो पता है उसको लिखा जाता है। अब जैसे अगर आप किसी के घर पे सामान भेजते हो तो उसका पता भी तो लिखते हो ना, है ना। अगर आप डाक भी भेजते हो किसी के पास तो उसका पता मेंशन होता है कि कहाँ पे वो है, कहाँ पे हमने डाक भेजनी है, कौन से एरिया में भेजनी है, उसका क्या नाम है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, जिससे हम उसको ईज़िली पता कर पाए, है ना। तो जो पता है उसको हम स्टैंडर्डाइज रूप से लिखने के लिए user@host.domain डोमेन नेम भी होती हैं, जैसे कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा डोमेन नेम होगा, .com कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगा, एजुकेशन के लिए कौन सा होगा, .edu एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। तो ये डोमेन नेम होते हैं। उसके बाद इसमें इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स अथवा वेबसाइट्स का एक मेन एड्रेस होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है, इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। दशमलव से अलग होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 0 से 255 या 256 तक की संख्या होती है। जैसे कि इस तरह से लिखे जाते हैं, इसमें देखो जैसे 192.168.210 इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। किसी भी 2 कंप्यूटर या वेबसाइटों का जो आईपी एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। सभी प्रकार के जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन पर भी ये आईपी जो है वो लागू होता है। प्रत्येक डिवाइस, आपका कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, उनका भी क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है और कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अब कहते हैं जो टीसीपी और आईपी है वो काम किस पे करता है। जो हमारा ओएसआई लेयर है उसकी 3 लेयर है जिसको हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, उस पर ये काम करता है। जो हमारा टीसीपी और आईपी के डिज़ाइनर ने आईपी एड्रेस को बांटा कितने में, 32 बिट नंबर में बांटा है। और इंटरनेट जो प्रोटोकॉल का वर्जन 4 या IPv4 के नाम से ये प्रणाली आज भी प्रयोग में है। बाद में इंटरनेट के व्यापक विकास के लिए इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण भाई आगे इसका एडिट ही नहीं किया। देखो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या कहते हैं कि जो इंटरनेट है उनके व्यापक विकास के लिए जो ये हमारे एड्रेस होते हैं उनकी कमी के कारण क्या किया गया कि जो 1995 में एड्रेस के लिए 128 बिट उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। एक नया प्रचलन इसका किया गया 1995 में 128, ठीक है, 128 128 जो बिट का उपयोग इसमें किया गया। अब जो आपका मैक एड्रेस होता है वो होता है 48 बिट का एड्रेस होता है जो काम करता है आपके OSI लेयर 2 के ऊपर, ठीक है। इसमें ये जो मैक एड्रेस होता है वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। कौन सा, फिजिकल एड्रेस होता है। और इसको ना मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन किया जाता है। जो आपका कंप्यूटर जो बन के आता है, मैन्युफैक्चरर जो है इसे पहले से ही एंटर करता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसको असाइन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा HTTP है जिसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के माध्यम से ये संचार मतलब कि कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं HTTP। और IMAP कौन सा होता है आपका, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है ये, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। ईमेल सर्वर और उपभोगकर्ताओं के बीच में संचार को बढ़ाता है। इसके स्थान पर कई जगह पर आजकल जो यूज़ किया जाता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है।
अब जो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इसमें आप क्या करते हो, आप जब अपनी ईमेल को अपने फ़ोन में भी खोल लेते हो, है ना, एक ईमेल है, उस ईमेल्स को आप अपने फ़ोन में भी खोल रखा है, आपने अपने टैब में भी खोल रखा है, अपने लैपटॉप में भी खोल रखा है, तो उस तरह ये काम करती है। जो SSL होती है, आपकी सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, ये इंटरनेट पर जितने भी आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको संप्रेषित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर का। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी डेटा फाइल होते हैं उनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। अब कहते हैं कि TFTP जो ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसमें आप नेटवर्क यंत्रों के बीच में डेटा फाइलों का स्थानांतरण करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, नेटवर्क के जो यंत्र होते हैं उनमें करते हो। और SMTP क्या होता है, ये मेल जो आपके जो ईमेल होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स हैं ये। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क पर आधारित ईमेल के पहले जो है ARPANET पर FTP की सहायता से प्रेषित किया जाता था, लेकिन अब ये किसके द्वारा किया जाता है, अब ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है, और पहले किया जाता था FTP की सहायता से, जिस टाइम पर ARPANET था। उसके बाद हमारा स्टैंडर्डाइज जर्नल मार्कअप लैंग्वेज है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था आपका जो कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, उसकी इंटरनेट की हिस्ट्री हमने पढ़ ली है, और आपका जो इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, इन सबको हमने कवर किया है। जो थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स है उनको भी कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को बताएं। अगर आपको कुछ क्वेरी है इन सब से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आया या कुछ और आपको पढ़ना है, अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।